जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी विषय का पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम के भी पेपर देखने को मिलेंगे और कॉपी भी हम बताएंगे कि किस प्रकार की कॉपी आपकी एग्ज़ाम में आपको दी जाएगी। ठीक, और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। देखिए, आपको एक पाठ दिया था याचक और दाता, उसके अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। पुजारी, वृद्धा, दर्शनार्थी या फिर मुनीम। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वृद्धा करेक्ट उत्तर बताना है। याचक और दाता पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। दुखिया शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको या प्रत्यय बताना है दुखिया में। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं 100% पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है। देखिए, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है, तो इसमें आपको बताना है सेठ जी को, क्योंकि वो अपने मोहन की याचना करने के लिए किसके पास आए थे, वृद्धा के पास में आए थे सेठ जी। तो सेठ जी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, याचक और दाता पाठ के लेखक कौन हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, याचक और दाता पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसमें आप बताएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर आप करेक्ट उत्तर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। क्योंकि उनके पास में वृद्धा माँ को ना देखकर मोहन की स्थिति वापस बिगड़ने लगी थी, और जो सेठ बनारसी दास हैं वो वापस किस की ओर गए, वृद्धा के पास, वृद्धा की कुटिया की ओर याचना करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी। देखिए, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी। दवाइयाँ, डॉक्टर, धन दौलत या फिर ममता। तो ममता आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वार्षिक एग्जाम के पेपर के लिए और कॉपी के लिए। कॉपी हम बताएंगे किस प्रकार की कॉपी पूछी जाएगी। देखिए, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, घबरा जाना। तो घबरा जाना आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट करना है। ठीक, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ममता में ता के स्थान पर त्वा प्रत्यय लगने से जो नया शब्द बनता है। देखिए, ममता में अगर हम त्वा शब्द लगा दें तो आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, ममत्व। ममत्व आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के सभी विद्यार्थी, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं ना, वो ऐसे पेपर बताए जाते हैं जो पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है। तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, इसमें आप बताएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर आपको करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा सभी के सभी विद्यार्थियों को। निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है निर। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये ध्यान रखना है, पहले जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी जिजीविषा। क्या बढ़ा दी थी, जिजीविषा। और जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा बढ़ा दी थी। माँ की ममता ने का काम किया है, किसका काम किया है, औषधि का काम किया है। तो औषधि आप करेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण है। सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे बनकर खड़े थे। तो याचक। क्या बनकर खड़े थे, याचक। प्राणों के लाले पड़ना एक है, क्या है, मुहावरा। मुहावरा आपको बताना है। हमारे द्वारा जितने पेपर बताए जाते हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर बताते हैं। वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल पेपर नहीं होते हैं, ये कानून के खिलाफ होता है। जय हिंद।